गाइस, एक्चुअली मैंने ये 3 डेक्स प्रिपेयर करे हैं आपके लिए, तो ऑप्शंस भी यही रहेंगे। इन डेक्स में से जो भी आपको अट्रैक्ट हो रहा है वो आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, डेक एज योर ऑप्शन। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। ओके, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कॉन्ट्रीब्यूशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं या फिर आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है फॉर डेली टैरो ट्रेडिंग्स, आप कर सकते हैं। ओके, सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशन 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, तो मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करूँगी। हेलो पहले भगवान, आपने ये वाला टेक चूज़ किया है। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। कुछ चैनल करना बाकी है मैसेजेस इंडेक्स में से, सो इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ अभी आपके लिए। सो सॉरी। ओके, देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। ए ऑफ पेंटाकल्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, द फूल, वाओ, किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, King of Swords, wow, 3 kings, 5 of wands and Knight of wands. So many wands. Okay. Emotionally you are cold right now. I'm seeing this energy, guys. Emotionally you are quite cold. You are so much like you are thinking how to get rid of all things around you. आपके आजू बाजू में जो चीज़ें चल रही हैं उससे आप किस तरीके से निजात पाएँ, इसके लिए यहाँ पे सोच विचार चलता हुआ दिखाई दे रहा है। Bottom of the deck, Hermit. Reflecting. बहुत ज़्यादा सोच विचार चालू है चीज़ों के ऊपर। बैलेंस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है आप काफ़ी अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं सिचुएशंस। यहाँ पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा इजी नहीं है आपके लिए, बहुत एट पीस सिचुएशन डेफिनेटली नहीं है। कॉन्टीन्यूसली चीज़ें यहाँ पे आप खड़े हैं जैसे तलवार लेके चीज़ों को ठीक करने के लिए। बट यहाँ पे न्यू बिगिनिंग तो है गाइस। ये जो भी चीज़ें चल रही हैं वो एक साइकिल को एंड करना चाहती है, एक साइकिल एंड हो रही है यहाँ पे और दूसरी साइकिल बिगिन होती हुई दिखाई दे रही है। जो यहाँ पे चीज़ों जिस तरीके से लोगों ने बैक स्टैप किया, जिस तरीके से आपको बहुत बुरी तरीके से बेहाल करके आपको जैसे बहुत ही बुरी सिचुएशन में डाला है। और ये मुझे यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि जानते हैं लोग आपको, जानते हैं आपके हैबिट्स को, जानते हैं आप कैसे हैं, कौन सी सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें इनको पता है।
आपकी एनर्जी जो है ना एक न्यूबॉर्न चाइल्ड की तरह है, कि मतलब बहुत मासूमियत है आपके स्वभाव में। भले ही आप कितने ही मैच्योर क्यों ना हो, आप किंग्स की एनर्जी में क्यों ना हो, लेकिन आपका जो हृदय है, आपका जो मन है बहुत कोमल है। और उसी कोमल, उसी मासूम मन का यहाँ पे उन्होंने शिकार किया हुआ दिखाई दे रहा है। वही मासूमियत को वो हर वक्त चोट पहुँचाते हैं आपके, क्योंकि उनको पता है आपको युद्ध में नहीं जीता जा सकता। उनको पता है आपको इस तरीके से नहीं जीता जा सकता। मतलब उनको धूर्तपना, उनको बिट्रेयल करना वो आदत बन गई है। क्यों? क्योंकि उनको पता है सीधी तरीके से आप हाथ में नहीं आएंगे, सीधे सीधे आप हाथ में नहीं आएंगे। क्योंकि आप हैं ऐसी एनर्जी में। एक तो आप में से काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे बहुत रिच दिखाई दे रहे हैं, बहुत रिच है, एट द सेम टाइम इमोशनली बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है। आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता। मतलब गलत तरीके से आप पकड़ लेते हैं, कोई गलत तरीके से आपको मैनिपुलेशन करना चाहता है, कोई गलत तरीके से आपको ये करना चाहता है। और दूसरी बात, आप एक क्षत्रिय भाव में भी रहते हैं। आप ईंट का जवाब पत्थर से देने में बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे हर तरीके से जैसे एक शील्ड है ना आपकी तरफ, इस तरीके से, इस तरीके का, और वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे एक थोड़ी सी यहाँ पे कमी लग रही है गाइस। आप थोड़ा सा सोशल ज़्यादा होने की ज़रूरत है। आपका जो मासूमियत है ना, इसका फ़ायदा उठाने में लोग सक्षम नहीं रहेंगे। फिर आप जैसे ही आपको चीज़ें सही में पता होंगी, हर चीज़ इत्यंभूत जिसे बोलते हैं मराठी में, हर चीज़ यथावत पता होगी ना आपको, तो फिर ये लोग सच में आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहाँ पे फिर भी आप प्रोटेक्टेड हैं। लाइक गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्कोहोलिक एनर्जी, बहुत वर्कोहोलिक है आप, बहुत ज़्यादा कोई जैसे बहुत काम कर रहा है, बहुत अपना 100% देके चीज़ें कर रहा है। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा चैनल हो रहा है खुद के लाइफ में बैलेंस लाने के लिए। लेकिन गाइस, यहाँ पे कुछ ऐसे इर्द गिर्द में आपके ऐसे लोग हैं जो आपको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जो आपको काम करने देना नहीं चाहते, आपके कामों में यहाँ पे विघ्न पड़ रहे हैं। अगेन, गणपति बप्पा की आराधना बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। यहाँ पे जो विघ्न पड़ रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है। फिर आप जाएंगे एम्परर की एनर्जी में, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा गाइस, आपके सक्सेस को कोई रोक नहीं पाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपकी सक्सेस में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है, बहुत ऐसी चीज़ें कर दिखाई है। ऐसे माहौल में भी आप खड़े हुए हैं 2 पैरों के ऊपर, ना सिर्फ खड़े हुए हैं, लोगों को भी अपने खड़ा किया है ना, लोगों को भी आपने संभाला है। तो इसके आगे भी आपको संभालना है। सिर्फ और सिर्फ कसर ये है कि आपको और थोड़ा सोशल होने की ज़रूरत है, सोशली एक्टिव होने की ज़रूरत है। यहाँ पे हो सकता है कि आप उन चीज़ों में बिलीव ना करते हो जो लोग आपके साथ करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काउंटर एक्ट करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे यही लग रहा है गाइस। नो डाउट आपको आपकी सब तरफ नज़र होती है, लेकिन वहाँ पे एक्शन लेना भी ज़रूरी है। सिर्फ नज़र होने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे एक्शन बहुत ज़रूरी है। और एक्शन इन द सेंस, सामने वाला कोई चीज़ करे, ये आपको पता होता है कि ये चीज़ क्या करने वाला है सामने वाला, सिर्फ और सिर्फ आप वहाँ पे एक्शन नहीं ले पाते। आप वहाँ पे लड़ने के लिए खड़े तो रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको लड़ाई की ज़रूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है। समझ में आ रही बात? आपको लड़ाई की ज़रूरत ही ना पड़े, कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप है बहुत नायाब एनर्जीज़ में है आप, और उसको नज़र नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए मैं ये एडवाइस दे रही हूँ, ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत हेल्प होगी इससे। ओके, देखते हैं आपके लिए रून्स आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं, कौन सा रून आपको आना चाहते हैं आपके लिए। वाओ, द रून ऑफ सन एंड रून ऑफ फेट, कैन यू सी दिस गाइस? आपका जैसे किस्मत आप खुद लिखने वाले हैं, क्योंकि आप खुद एक लीडरशिप की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। और रून ऑफ कमिटमेंट, डेफिनेटली यहाँ पे कमिटमेंट की थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है गाइस मुझे।
कमिटमेंट की थोड़ी नज़र आ रही कमी, क्योंकि आप हो सकता है कि आप चीज़ें चाहते तो हैं लेकिन वो उतार नहीं पाते रियलिटी में, हो सकता है ये चीज़। लेकिन ये उतारने के लिए कमिटमेंट काम करेगा आपको। कमिटमेंट जैसे आपको एक वो डोर की तरह काम करेगा वो चीज़ आगे ले जाने के लिए। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यहाँ पे है आईना, मिरर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपके लिए काम करेंगे। अगेन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, एकदम थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि शायद सामने वाला मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर है, नहीं गाइस, आप कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो छोटा सा होकर भी उसको इतना कॉन्फिडेंस है। देखिए यहाँ पे मुझे वो नज़र आ रहा है, एक बैल है और एक फ्रॉग है। वो फ्रॉग में इतना कॉन्फिडेंस है कि वो बैल जितना बड़ा है, लेकिन नहीं, वो फ्रॉग है, वो बैल जितना नहीं है बड़ा। आप बैल है फिर भी आप उसके सामने ऐसा सोचते हैं कि शायद मैं कहीं पे कम पड़ जाता हूँ। कॉन्फिडेंस की कमी है गाइस यहाँ पे थोड़ी सी, उसको बूस्ट अप करने की ज़रूरत है। तो सूर्य नमस्कार कीजिए, अपना थर्ड चक्रा बैलेंस, यानी कि जो मणिपुर चक्रा है उसको बैलेंस कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। सन जो है, अगेन यहाँ पे रून ऑफ सन भी है, और सन गॉड जो है ना, जो सन आकाश में होते हैं, उनके साथ और ज़्यादा कनेक्शन बनाइए। जितना हो सके उतना ताज़ा फल, भाजी, सब्ज़ी सारा ताज़ा खाइए, और स्टीम्ड फूड खाइए। ये मुझे गाइडेंस मिल रहा है आपके लिए। सेकेंडली, आप सूर्य नमस्कार कीजिए। 12 सूर्य नमस्कार आपके लिए मैक्स टू मैक्स, मिनिमम 12 कर सकते हैं, मैक्सिमम 108 कर सकते हैं, मर्ज़ी आपकी है। क्योंकि देखिए हमारा जो थर्ड चक्रा होता है वही हमारे कॉन्फिडेंस का बेस होता है ना। हो सकता है आपके पेट रिलेटेड भी कोई इश्यूज़ हो, जैसे मुझे यहाँ पे अपचन भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ऐसा है तो टाइम टू टाइम फास्टिंग करना ज़रूरी है, क्लिनजनिंग करना ज़रूरी है, बॉडी का डिटॉक्सिफाई करना ज़रूरी है। थोड़ा सा फ्राइज़ थोड़ा कम खाना चाहिए आपको। नॉनवेज लेते हैं तो, अगर मैं नहीं बोल रही कि पूरी तरीके से कट ऑफ करना है नॉनवेज को, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका अगर आप हफ्ते में एक बार खाते हैं तो 2 हफ्ते में एक बार खाइए, या फिर 3 हफ्ते में एक बार खाइए। ऐसे वो उसका स्पेसिंग थोड़ा सा बढ़ाइए, क्योंकि नॉनवेज से मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉक्सिसिटी बढ़ती है हमारे बॉडी में, राइट। क्योंकि हमारा जो पाचन शक्ति है उसके लिए काबिल नहीं है नॉनवेज के लिए, हमारा पाचन शक्ति काबिल है वेज के लिए, वेज खाने के लिए, राइट। इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे, लेकिन नॉनवेज अवॉइड कीजिए जितना हो सके उतना। सेकेंडली, आपको गायत्री मंत्र चैंट कर सकते हैं, सन के रिचुअल्स कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठना, सन उगने से पहले जल्दी उठिए, जल्दी सोइए। रात को आपकी दिनचर्या अच्छी होनी चाहिए, एकदम कंप्लीट टाइम टू टाइम चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हमारा अस्त व्यस्त है मन, हमारी दिनचर्या अस्त व्यस्त है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा वो इशू आता है कॉन्फिडेंस में, राइट। सेकेंडली, मुझे यहाँ पे हनुमान जी चैनल हो रहे हैं आपके लिए। हनुमान चालीसा चैंट कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी के मंदिर में सुबह जल्दी उठकर खाने से पहले जाके नमन करके आइए और अपना काम फिर आगे बढ़ाइए। ये भी आपके लिए हेल्प हो सकता है। ओके, देन यहाँ पे है आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। आपके लिए आपको यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे गाइज, क्योंकि आप अब बहुत नायाब एनर्जीज़ में है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ में है। इन एनर्जीज़ को नज़र नहीं लगनी चाहिए, और बार बार नज़र लगती है, मुझे ऐसा लगता है, और वहाँ पे आप खुद कुछ नहीं कर पाते। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन टाइम टू टाइम अपनी चीज़ें करना बड़ा ज़रूरी है आपके लिए। ओके, यहाँ पे है आई एम वेरी प्योर सोल। मैंने बोला आप बहुत प्योर एनर्जीज़, मुझे यहाँ पे आपकी चैनल हो रही है गई, बहुत प्योर एनर्जीज़ है ये। इट्स वेरी कोल्ड आउटसाइड, यस राइट नाउ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपको नहीं महसूस हो रहा कोई भी चीज़ें द वे यू वांट इट, राइट। बट डोंट वरी गाइज, डोंट वरी अबाउट इट। आई एम लव्ड बाई डिवाइन, कैन यू सी दिस गाइज। आपको मतलब भगवान बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनके ऊपर भरोसे रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखते हैं आपके लिए यस और नो में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके लिए आंसर देखेंगे।
यहाँ पे है नो, लेट इट गो। आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है नो, लेट इट गो। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना। हेलो पाइल नंबर 2, आपने ये वाला डेक चूज़ किया है। मुझे ऐसा लगता है गाइस यहाँ पे एक रीजनरेशन की एनर्जी है, एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में आपने महसूस की कि वो चीज़ें आपके साथ नहीं हैं, या फिर वो चीज़ों से आप बिछड़ गए। तो यहाँ पे एक नया वर्जन तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है आपके खुद का। देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। इसमें से भी आधी कार्ड्स मैंने चैनल करना बाकी है कि गिरे हैं, तो ये ले लेते हैं आपके लिए। बॉटम द डेक मून, यस, कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से यहाँ पे आपने अपने एक सेल्फ को जैसे खो दिया, एक पर्टिकुलर चीज़ जैसे आपने खो दी। चीज़ हो सकती है, हैबिट हो सकती है, कुछ भी, वो यहाँ पे आपने खो दी, लेकिन यहाँ पे वो रीजनरेट होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। द एम्परर, 4 of Wands, 5 of Wands and High Priestess. Wow. Guys, यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। एक तो बहुत अवेकेंड सोल है आप, बहुत अवेकेंड सोल है, और जैसे ये चीज़ों की वजह से आप में बहुत बदलाव आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक टाइम था, जैसे हाइबरनेशन का पीरियड होता है ना, आपने कभी हाइबरनेशन के पीरियड के बारे में सुना है क्या, एनिमल्स के? कि मतलब जब भी बहुत कोल्ड होती है आजू बाजू में, तो एनिमल्स क्या करते हैं, एक बरो बनाते हैं, एक ज़मीन में एक होल छिद्र बनाते हैं और वहाँ पे जाके स्थित हो जाते हैं, ताकि उनको जो रिक्वायर्ड उतना हीट उनका है बॉडी का वो मेंटेन रहे। क्योंकि हमारे बॉडी में जैसे वो हीट मेंटेन करने का फंक्शनिंग तय होता है, लेकिन जो लोअर एनिमल्स हैं उनके इसमें नहीं होता वो फंक्शन, राइट। बट आपके लिए मुझे यहाँ पे वही एनर्जी नज़र आ रही है गाइस, जैसे कोई हाइबरनेशन पीरियड में था अब तक, लेकिन अब जो चीज़ें हैं अभी आपके लिए वातावरण जैसे अनुकूल हुआ है, अनुकूल वातावरण में आ चुके हैं आप। अब आपको जैसे कोई रोक नहीं सकता, अब आपको जैसे कोई टोक नहीं सकता, आप अपने खुद की पावर में हैं, आप खुद की एनर्जी में यहाँ पे हैं, स्थित है वहाँ पे, राइट। कितनी ही गड़बड़े क्यों ना हो आजू बाजू में, कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, इन प्रॉब्लम्स की वजह से ही मैं बोलूँगी गाइस आप ये एनर्जी में आए हैं, एम्परर की एनर्जी में, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, और बहुत हाई सोल लेवल कनेक्शंस भी यहाँ पे हैं, राइट। यहाँ पे आपके लिए गाइज अगेन में, अगर सिंगल हैं आपके लिए तो मैरिज डेफिनेटली है, मैरिज यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मुझे यहाँ पे ना कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग 1 to 2% हो सकता है कि डिवोर्सी हो, या फिर आपके मैरिज में कुछ इश्यूज़ हो, तो वहाँ पे या डिवोर्स भी हो सकता है एंड री मैरिज की भी संभावना यहाँ पे लग रही है। जैसा पार्टनर आप चाहते हैं वैसा पार्टनर आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कार्ड्स पुल करते हैं, फिर हम और मैसेजेस लेंगे। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। अगेन आई वॉज थिंकिंग अबाउट दिस गाइज, कि मतलब आप जैसा स्पाउस चाहते हैं, मोस्ट ऑफ यू आपको एकदम क्या बोलते हैं, एकदम केयरिंग पर्सन चाहिए, जो कि आपकी केयर करे, आपके साथ प्यार से रहे, आपके सुख में सुखी और दुख में दुखी हो, ऐसा इंसान आप चाहते हैं। और यस, ये इंसान आपके लिए अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ एक वो डिवाइन टाइमिंग आने की ज़रूरत है। एंड कैन यू सी दिस गाइज, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स, जो कि गणपति बप्पा यहाँ पे अगेन विराजमान है। वाह,
गाइस यहाँ पे सारे ऑब्स्टैकल्स रिमूव करे जा रहे हैं बापा की तरफ से। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बापा आपके साथ है और वो आपके पाथ के सारे ऑब्स्टैकल्स यहाँ पे। अगेन कैन यू सी दिस हाई प्रीस्टेस रिकन्फर्मेशन, वो सारे ऑब्स्टैकल्स यहाँ पे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइस। अब जैसे रास्ता यहाँ पे क्लियर होता हुआ दिखाई। एम्परर, कैन यू सी दिस अगेन, एम्परर कंफर्मेशन, अमेजिंग जर्नी। आपकी जर्नी बहुत अमेजिंग रहने वाली है। एंड किंग ऑफ पेंटाकल्स हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 4 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। कुछ लोग यहाँ पे गाइस मुझे बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे पावर्टी नज़र आ रही है। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली पावर्टी की एनर्जी है। आप जैसे चाहते हैं मनी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अगर मैं देख रही हूँ बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो फ्रूट्स वहाँ पे आपको मिल नहीं रहे हैं अब तक। शायद हो सकता है आपने बहुत हार्डवर्क किया है रिगार्डिंग अक्वायरिंग मनी, लेकिन गाइस जहाँ पे आप हार्डवर्क कर रहे हैं वहाँ पे और एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है। मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके लिए एनर्जी है किंग ऑफ पेंटाकल्स की। कैन यू सी दिस, बॉर्ड ऑफ द डेक किंग ऑफ पेंटाकल्स। ये एनर्जी आपके लिए एक्टिव होना चाहती है। हो सकता है यहाँ पे सडन कोई चेंजेस आए, सडनली आपको ऐसा लगे कि यार मतलब आपने काम तो किया है, उसी का आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से फ्लरिश होते हुए दिखाई दे रही है अमाउंट मुझे आपके लिए। और उसके लिए आप उसकी वजह से उस अमाउंट से आप और मल्टीप्लाई करते करते यहाँ पे किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज मुझे। और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज़ है, मतलब ये आपकी हक सच की कमाई है। आपने ये चीज़ें खुद अर्न की है, आपने कोई चोरी नहीं की है, कोई डाका नहीं डाला है, लेकिन यहाँ पे आपने अपने मेहनत से ये चीज़ें कमाई हैं। और ये जो अगेन एक गुड लक की एनर्जी है वो आपके लिए मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ। वो गुड लक यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर गणपति बप्पा कहीं पे भी मौजूद है तो वो मंगल मूर्ति भी उनका एक नाम है ना, तो वो गुड लक ही है। वो उनका नाम मतलब ऐसा है कि उनका काम भी ऐसा है, उनका नाम भी ऐसा है डेफिनेटली। और यहाँ पे गाइस आप आइदर कुछ कर रहे हैं उनका, या फिर आपने ऑलरेडी उनके लिए प्रेयर्स कर रखी है और वो प्रेयर्स अभी काम आ रही है गाइस। आप सच में वो हर तरीके के ऑब्स्टैकल्स आपके ज़िंदगी के लिए यहाँ पे निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर तरीके के ऑब्स्टैकल्स, सिर्फ लव लाइफ में नहीं, सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, हर तरीके के जहाँ जहाँ पे आपके ऑब्स्टैकल्स हैं, जहाँ जहाँ पे आपके ब्लॉकेजेस हैं, वहाँ पे गणपति बप्पा ब्लॉकेजेस निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेकेंडली मुझे यहाँ पे एक चीज़ चैनल हो रही है गाइज, आपको हर मंगलवार के दिन गणपति बप्पा को मोदक चढ़ाने चाहिए थैंक्स गिविंग करके। ओके उन्होंने आपके लिए इतना सारा चीज़ें किया है तो हम उनके लिए कर सकते हैं, राइट। इतना सा तो कर सकते हैं। अगर बना नहीं सकते, मंदिर में जाइए, मंदिर के बाहर ऑलरेडी उन्होंने बना के रखे हुए होते हैं, वही मोदक चढ़ा के आ जाइए, लेकिन ज़रूर चढ़ाइए। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ आपके लिए। यहाँ पे गाइस एक पावरफुल पोजीशन पे है, आने वाले हैं गाइस, सच में बहुत पावरफुल पोजीशन पे आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मुझे। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। यस, द रून ऑफ फेट, और एक चाहिए मुझे। ओके, द रून ऑफ कमिटमेंट, या यहाँ पे कमिटमेंट भी ज़रूरी है गाइस। ओके, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे कमिटमेंट बड़ी ज़रूरी है। अगर आपकी कमिटमेंट नहीं रहेगी तो आप ये एनर्जीज़ को क्लेम नहीं कर पाएंगे। बहुत ज़रूरी काम है आपके लिए। कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए, सारी चीज़ें आपको यथावत मिलेगी, सच में गाइस यथावत मिलेगी। और बहुत मतलब यहाँ पे एक आपको पाइल नंबर 1 भी देखना चाहिए, वहाँ पे भी कुछ मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस है। आई एम लव्ड बाय डिवाइन, इट्स इनफ, लॉर्ड नारायणा,
जनता जनार्दन की सेवा, डोंट गिव अप, लविंग द वे यू आर, डॉज द बॉल इफ़ यू कांट पुट इट ऑन गोल। या यहाँ पे गाइस थोड़ा सा हो सकता है कि आपको दिक्कतें आए चीज़ों में। सी यहाँ पे गणपति बप्पा तो है आपके लिए, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, डेफिनेटली गाइस आपके लिए बोला जा रहा है कि या मैंने यहाँ पे 1001 भी देखा, हो सकता है आपको ये फ्रिक्वेंटली दिख रहा हो नंबर। गाइस आपको बोला जा रहा है कि गणपति बप्पा आपके साथ है। हो सकता है कि चीज़ें थोड़ा सा डिले हो, थोड़ा सा और होने के लिए टाइम लगे, लेकिन गिव इट अ चांस गाइस, गिव इट अ चांस, डोंट गिव अप। ओके आपको शायद ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं अब और ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं और ज़्यादा थकावट नहीं महसूस करा सकता, या फिर और ज़्यादा मैं ये चीज़ों को लेके ढूंढ नहीं सकता। गाइस यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको कुछ करना ही नहीं है। ट्रस्ट मी, आपको कुछ करना ही नहीं है। आपको सिर्फ यही करना है कि जो कर रहे हैं वही करते रहिए। यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। फॉर गॉड सेक गाइस आपको गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे लॉर्ड नारायण है, लॉर्ड गणेशा है, ये दोनों ही मुझे आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहे हैं। एसेस की एनर्जी अगेन, एस ऑफ पेंटाकल्स, गॉडेस लक्ष्मी भी आपके साथ है। सो बिल्कुल भी यहाँ पे गाइस यहाँ पे गिव अप नहीं करना है। आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ हो सकता है। ओ माय गॉड, मैंने यहाँ पे 1111 भी देखा, तो ये एनर्जीज भी आपके लिए एक्टिव है। अगेन ट्विन फ्लेम रीयूनियन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। सो गाइज ये सारी चीज़ें आपके लिए है। और कैन यू सी दिस, यहाँ पे रून ऑफ फेट की एनर्जी, जैसे आपकी किस्मत के पन्ने यहाँ पे खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं गाइज, आपकी किस्मत यहाँ पे खुलती हुई दिखाई दे रही है। सो बिल्कुल गिव अप मत कीजिए। अगर आपने यहाँ पे गिव अप कर दिया तो अगला चैप्टर शुरू होने में दिक्कत आएगी, तो इससे बेटर है कि कमिटेड रहे। आपको अगेन मैं यहाँ पे डाउनवर्ड्स देख रही हूँ आपके लिए, आपको बोला जा रहा है, कुछ चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। ओके तो बिल्कुल भी यहाँ पे गिव अप नहीं करना है किसी भी चीज़ में, ये आपको बोला जा रहा है। अगेन मुझे यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे चैनल हो रहे हैं कि जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके बचपन की अगर कहानी हमने निकाली और देखी तो उनकी मतलब यवनों के हमले में उनको वो बचपन एक मतलब कुछ तो हुआ था। वो रानी की मतलब राजकुमार थे, लेकिन वो उनकी जो माँ थी उन्होंने उनको एक गरीब औरत के यहाँ पे छोड़ दिया था, यानी कि कुछ मजबूरी थी उनकी। वो राज्य पे बहुत बड़ी आफत आई थी उनके, पूरा सब तहस नहस हो गया था और फिर उनको वहाँ पे छोड़ा गया और वहीं पे वो पले बड़े और फिर उनको चाणक्य मिले और फिर उन्होंने वो एम्पायर खड़ा किया अपने अपने दम पर, यानी कि शून्य से शुरुआत, ज़ीरो से शुरुआत। यहाँ पे जैसे आपका सब कुछ शायद हो सकता है कि ख़त्म हो गया, ऐसा लग रहा हो आपको कि सब कुछ ख़त्म हो गया, इसके बाद कुछ है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। नहीं गाइस, इसके बाद चूँकि जो सिचुएशन है ना आपकी, मतलब आप खुद दंग रह जाएंगे कि ये चीज़ें मेरे साथ सच में कैसे हो रही है, और आप खुद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ना सिर्फ उन्होंने खुद का वो राज्य धनानंद से उन्होंने वो राज्य छीना, राइट, मतलब धनानंद बहुत ही बुरा राजा था, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर ये किया। तो उससे राज्य लेकर उन्होंने फिर उनको सब लोगों ने यहाँ पे रिकग्निशन दिया, सब लोगों ने उनके साथ कोलैबोरेट किया। सारे जो राजा थे उनको, उन राजाओं ने भी उनको अधिपति में ये किया, मतलब इतना उन्होंने कमाया अपने इसमें, राइट। तो मुझे यही एनर्जीज आपके लिए फील हो रही है गाइस। तो सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट है, चीज़ों की स्टार्ट है। क्योंकि हाई प्रेस्टेस का कार्ड भी वही बताता है कि आप बहुत वाइज हैं गाइस, बहुत वाइज हैं, और जिसकी वजह से ना आप अपने वाइजनेस की वजह से ही चीज़ें सारी बहुत ऊंचाई तक पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जैसे कुछ सेवा भाव में भी आप मानते हैं, आप सेवा पे भी आप यहाँ पे कंसंट्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों के लिए आप कुछ कर रहे हैं। अगेन जहाँ पे नारायण होते हैं वहाँ पे मतलब सेवा तो
ऐसा बोला जाता है कि जनता जनार्दन ही है, यानी कि जनता जो है, सामान्य लोग है, नारायण जी का ही एक रूप है, उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। वैसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है आपके लिए। ओके, क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर से पूछ सकते हैं, इसका आंसर हम देखेंगे। यहाँ पे है यस, गुड टू गो, गुड टू गो, यस गुड टू गो। ओके, तो आपके लिए इतने ही मैसेजेस थे गाइस। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना। हेलो पॉइंट नंबर 2, आपने ये वाला डेक चूज़ किया है, तो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, सो क्यूट। मुझे यहाँ पे वो एनविजन हुआ पिक्चर, जैसे हम अगर पानी बोल रही हूँ, अगर कुछ पीना चाहते हैं, यानी कि हम अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं मान लीजिए, अगर कोई दोस्त है तो अगर उनको ऐसे मस्ती करने का मन किया तो वो कैसे कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं। मान लीजिए ये हाथ एक दोस्त का है, ये हाथ दूसरे दोस्त का है, वो ऐसे करके फिर वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, वो मुझे यहाँ पे चैनल हुआ आपके लिए 2 ऑफ कप्स से। यहाँ पे बहुत क्यूट एनर्जीज है गाइस, मतलब यहाँ पे अगेन यहाँ पे आप मिल रहे हैं, लेकिन जिससे मिल रहे हैं ये एक दोस्त भी हो सकता है आपका, जो कि बहुत बचपन का दोस्त है और बहुत चुलबुले आप जैसे, जो दोनों ने बहुत 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 ज़्यादा कांड किए हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रही है, या फिर ऐसा इंसान जिसके साथ आप काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होने वाले हैं, महसूस होते हैं, आप उनके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। और काफ़ी लोगों के लिए ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बबली एनर्जीज है, बहुत ज़्यादा। अगेन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे बटरफ्लाइज की एनर्जी है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में, तो या ट्रांसफॉर्मेशन की भी एनर्जी यहाँ पे मौजूद है। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़, अगर आप चाहते हैं ये इंसान आपके ज़िंदगी में आए, आपके साथ रहे, तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉसिबल है। 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 of 6 of wands. Wow, it's a victory, it's a victory guys। आप ना जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है 10 of swords, ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा अगेन मैं यहाँ पे 2 की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है आपके रीडिंग में। आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा वो एनर्जी लग रही है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो चुके पूरी तरीके से कि आगे करना क्या है, आगे कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको हर चीज़ करने से रोका गया, हर वो चीज़ जो आप करना चाहते थे वो आपको नहीं करने दी गई फॉर सम रीज़न। यहाँ पे रीज़न ये है कि आप आगे ना बढ़े, आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की ना करें। यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स अगेन, या और ये अपने ही हैं, आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। आप कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं और वो चीज़ आपको नहीं करने दी जा रही है इस वक्त में। बहुत प्रोमिनेंट एनर्जीज है ये, बट ये आपके शत्रु हैं गाइस, आपके मित्र नहीं हैं। आपके शत्रु है, आपके मित्र नहीं हैं। अगर आपको जो करना है वो करने के लिए कोई रोक टोक लगा रहा है, आपके ऊपर अगर कोई भी संकट मंडरा रहा है इस इंसान की वजह से, तो इंसान आपका दोस्त कैसे हो सकता है, और क्यों रहे ये दोस्त आपका?
क्यों होना चाहिए इस इंसान ने आपकी ज़िंदगी में? ये सारे टॉक्सिसिटी फैलाने के लिए, ये बैक स्टैबिंग करने के लिए, इसके लिए होना चाहिए कि आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं, उसको ना पाने के लिए, इसके लिए चाहिए ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको खुद को। हो सकता है आपको ये लगे कि ये इंसान आपके सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, नहीं गाइस, ये आपके कार्मिक है। मैं लव रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, या इन जनरल बात कर रही हूँ। आपको ऐसा लग सकता है कि इंसान नहीं है, बहुत अच्छा है हमारा बॉन्ड, बहुत ही हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है, लेकिन पीठ पीछे वार करता है ये इंसान गाइस आपके। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में से ही एक इंसान है और ये इंसान आपके पीठ के पीछे वार करता है, आपको ऐसी सिचुएशन में डालता है हर वक्त कि आप वहाँ से निकल ही ना पाए। आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो मेरा अपना है, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करता है, ये इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? नो, ये इंसान आपके साथ ऐसा कर सकता है क्योंकि वो कर रहा है। और क्यों कर रहा है? कोई कार्मिक सिचुएशन है आपका, पिछले जन्म का कोई कर्मा है, बाकी है, जो ये चुकता कर रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब पानी जैसे सर से ऊपर गया है, जा चुका है, इसको और बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। आपको पता है मैं किस इंसान के बारे में बात कर रही हूँ। आपके माइंड में इसके बारे में अब तक आ चुका होगा कि ये इंसान कौन है। और ये सबसे डेंजरस लोग होते हैं गाइस, ऐसे सबसे डेंजरस लोग होते हैं ये। यहाँ पे मुझे अगेन रेवोल्यूशन है चीज़ों का, रिवील होंगी। एक एक चीज़ें धीरे धीरे करके सामने आ जाएंगी गाइस आपके। नाइट ऑफ सोल्स, वेरी स्विफ्ट, ऐसे अचानक करके चुप करके समझ में आ जाएगा आपको क्या किसने किया, क्या किया, क्यों किया। द मून, कैन यू सी दिस? उसके बाद द सन, सारी मुसीबतों की जड़ ये इंसान ही है गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस, आप है इस एनर्जी में एम्प्रेस की, बहुत केयरिंग, नर्चरिंग, आपके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। और एम्परर यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी है गाइस। आप जिस इंसान के साथ इस वक्त में डील कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये इंसान कार्मिक है। कंफर्म कीजिए, प्लीज़ कंफर्म कीजिए, ये इंसान कार्मिक है, मुझे ऐसा लग रहा है। आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। आपको खुद को ही समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें टैली कर देंगे आप। बॉटम ऑफ द डेक द एम्प्रेस, डेफिनेटली आप मतलब इतना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस आपकी, पूछिए मत। और उसके लिए यहाँ पे ये इंसान आपको मैनिपुलेट कर रहा है, बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट कर रहा है ये। आपको हो सकता है ये दिखा रहा हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ये पीठ के पीछे बहुत कुछ कांड कर चुका है आपके। सच बता रही हूँ मैं, बहुत कांड कर चुका है, आपको समझ में आ जाएगा। ये हो सकता है आपका इस इंसान के साथ ड्रीम हो, या फिर आप ऑलरेडी इस इंसान के साथ मैरिड हो, ये भी संभावना है। लेकिन बहुत गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है ये इंसान का। इस देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। फिर भी मैं शफल करना चाहूँगी। ओके, कमिटमेंट एंड वही आया। ओके, द रून ऑफ फेट।
हो सकता है इस इंसान ने आपको ऐसे ऐसे कमिटमेंट्स दिए हो जिसके प्रभाव में आकर आप शायद आप सोचने समझने की शक्ति, जैसे ये इंसान, जैसे उसको पता है गाइस, इस इंसान को पता है कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आप क्या कर सकते हैं, आप कहाँ तक जा सकते हैं, सारी चीज़ें इसको पता है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है आपको उलझा कर रखता है। जैसे मुझे यहाँ पे मकड़ी का जाला दिखाई दे रहा है, आप कहाँ पे भी शायद चिपक ही जाएंगे, वहाँ पे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओह ओके, कैन यू सी दिस में यहाँ पे शाप ऑफ गणेश जयंती, जो कि मतलब गणेश जी ने एक कर्स दिया था मून को कि उन अगर गणेश जयंती के दिन उनको किसी किसी ने देख लिया तो उसको कलंक लग जाएगा, वो कलंकित हो जाएगा। गाइस मुझे यहाँ पे जैसे आप इस साइकिल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली इस चीज़ से आप बाहर निकलेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि आपकी किस्मत यहाँ पे बदलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो भी लिखा गया है ना, गलत गलत चीज़ें जो लिखी गई है ना, वो यहाँ पे मिटती हुई दिखाई दे रही है मुझे। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लॉर्ड नारायणा, तीनों डेक्स में से तीनों कार्ड्स, तीनों ही इसमें ये आया है, द सन बॉर्न अगेन, सन बॉर्न। आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ डेफिनेटली इस इंसान की वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं गाइस, डिस्ट्रॉय हो चुकी है, लिटरली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, क्योंकि आपको इस कदर इसने फंसा दिया है ना, इससे बाहर निकलने का आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा। अगेन अगर आप लॉर्ड नारायण के भक्त हैं गाइस तो उनकी प्रार्थना कीजिए, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मार्ग मिलेगा। गणेश जी की प्रार्थना कीजिए। ओके, यहाँ पे चंद्रमा भी आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। मून मैनिफेस्टेशंस, मून मेडिटेशंस आपके लिए काम करेंगी। मैं दे रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल मून मेडिटेशन, न्यू मून मेडिटेशन दे रही हूँ। उसके साथ गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी का 7 चक्रा मेडिटेशन है, हरिओम मेडिटेशन। ये मेडिटेशन 2 टाइम्स कीजिए, आपको सच में हेल्प होगी गाइस। सेकेंडली आप दिन में एक बार ये वाला मेडिटेशन कीजिए और दूसरी बार समर्पण मेडिटेशन कीजिए। ये चीज़ें बहुत हेल्प करेगी गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत हेल्प करेगी। यहाँ पे है यूनिवर्स हैज़ माई बैक, कैन यू सी दिस गाइस, यूनिवर्स आपके साथ है। यहाँ पे बिल्कुल डरिए मत। ओके, यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं ना वो रिवील होने वाली है, वो बाहर आने वाली हैं, वो जैसे बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें यहाँ से बाहर आने वाली है, जो मैं फील भी कर पा रही थी। सो बिल्कुल भी चिंता मत करना, और यूनिवर्स की इच्छा की वजह से ही ये चीज़ें बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पे है द पास ऑन द बॉल, सरप्राइज, ओ वाओ, पास ऑन द बॉल। Life loves you when you love your life. Yes guys, यहाँ पे जो आपका बॉल है, जो कि आप नेगेटिव को पिटी को पकड़ के बैठे हैं, या फिर ओह वाओ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है, नंबर ऑफ टाइम्स यू विल गेट इट। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे चैनलिंग ये हो रही है गाइस आपके, आई एम सो सॉरी, आपके लिए, कि आप में से काफ़ी लोग हो सकता है कि इतने बुरे टाइम से गए हैं, इतने बुरे फेज से गए हैं कि अब शायद आपको कोई होप्स नहीं है। अब शायद आपको किसी भी तरीके का मतलब जैसे कोई अंधेरे में, काल कोठरी में किसी को डाल दिया और अचानक से दरवाज़ा खोल दिया तो उसकी आंखें कैसी चौंधा जाती हैं, वो एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है गाइज आपके लिए। और ये सडन मूवमेंट है, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे बहुत सडन एनर्जीज पिक हो रही हैं, कि मतलब सडनली यहाँ पे शिफ्ट्स है, यहाँ पे बहुत स्विफ्ट एनर्जी है, बहुत सडन एनर्जी है, कि मतलब अचानक से चीज़ें बदल जाए, अचानक से आपकी लाइफ बदल जाए। ये सच में बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव एनर्जी है और यहाँ पे सरप्राइज़ देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं, लॉर्ड नारायण आपको सरप्राइज़ देना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो नेगेटिविटी का आपके पास बॉल है, जो नेगेटिविटी आपने इकट्ठा कर रखी है, उसको पास कीजिए, उसको भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए। यहाँ पे उसको ढोने की, उस एनर्जीज़ को पिक करके आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यस नो क्वेश्चन देखेंगे, आप कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम आंसर देखेंगे उसका एक। नो लेट इट गो, आपको बोला जा रहा है नो लेट इट गो। ओके, सो यहाँ पे स्टेबिलिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है फॉर सम रीज़न गाइस। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ प्लान ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना।